कि रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के गुजरे अपने जेपी नड्डा। बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया वो नारा जिससे तुम सत्ता पे बैठे हो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यहाँ तो बेटी पढ़ाओ और बेटी मारो ये चल रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ गलत करो, बेटी पढ़ाओ, बेटी का शोषण करो। ये तो पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। और जो विपक्षी दल के नेता यहाँ नेतागिरी करने आते हैं, जय हिंद, जय भीम, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, नाटक बंद करे। जिनको इन पहलवानों की मदद करना है वो यहीं बैठ जाए और जब तक बैठे रहे जब तक गिरफ्तारी ना हो। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा। सच बोल रही हूँ ना, सच बोल रही हूँ ना। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल होने भारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के गुजरे अपने जेपी नड्डा। सब कुछ बिकता देख के गुजरे अपने जेपी नड्डा। अरे जेपी नड्डा गुस्से हमारी लड़कियों पर। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार सो गया, इसीलिए हमारी बेटियां यहाँ पे रो रही है। चौकीदार सो रहा है, हमारी बेटी रो रहा है। विश्व गुरु के बाद में बनाएगा, पहले हमारी बेटियों को सम्मान देते। हमारी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कहाँ गया वो नारा जिससे तुम सत्ता पे बैठे हो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यहाँ तो बेटी पढ़ाओ और बेटी मारो ये चल रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ गलत करो, बेटी पढ़ाओ, बेटी का शोषण करो। यहाँ बेटियों के साथ वो गलत कर रहे हैं। बेटियां आवाज उठाती है तो उसके घर पे बुलडोजर चलता है। अत्याचार करने वालों के घर पे बुलडोजर चलाया जाए, अत्याचार करने वालों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। अत्याचार करने वाला अभी भी क्यों बैठा है? ब्रिजभूषण जिस जनता का वोट लेकर ब्रिजभूषण 6 बार का सांसद बैठा है, 6 बार का सांसद बना हुआ है। 6 बार का सांसद बनने के बाद भी वो कहता है जनता की वोट से जीता हूँ। तो जनता की बेटियों के साथ शोषण क्यों कर रहे हो? जनता की बेटियां हैं उनके साथ शोषण क्यों कर रहे हो? 6 बार जनता ने जिताया, 6 बार जनता की वोट के वजह से जीते। जनता की बेटी का आप जो शोषण कर रहे हो उसे रोको। और बड़ी मार्केट में बड़े आप लोगों के मीडिया के सामने गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया। अब एक बात बताओ, कोई अपना जान देखेगा, जहान देखेगा। जितना बर्दाश्त करा जाएगा उतना करा जाएगा। बर्दाश्त से बाहर होगा, पानी सर से ऊपर होगा। लड़कियां भाई पानी सर से हुआ, लड़कियां जंतर मंतर में बैठी है। 3 महीने पहले लड़कियां बैठी थी, कमेटी बना के तुमने उनको रोक दिया। कमेटी बना के क्यों रोका? उसमें एक्शन क्यों नहीं हुआ? आज हमारी देश की बेटियां बैठी है, आज एक जाति विशेष का बना के आपने उसको रोक दिया। जाति विशेष का बना के क्यों रोका? इसमें हम तो जाति विशेष के नहीं, हम भी देश की बेटियां हैं। सारी बेटियां यहाँ पे आके उनके साथ समर्थन कर रही है और करेगी जब तक उनका न्याय नहीं होगा। हमारे देश की गौरव है वो, और हमारी बेटियों को हम सपोर्ट करेंगे। चाहे हमें यहाँ रात रुकना पड़े, दिन रुकना पड़े, हम वहाँ रुकेंगे दिन रात 24 घंटा लड़कियों का समर्थन पे। कोई लड़की अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेगी झूठ मूठ का कि मेरे साथ शोषण हो रहा है। हजारों लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है। और ब्रिजभूषण जी कहते हैं, ब्रिजभूषण जी क्या कहते हैं कि कभी तो आप 100 लोगों का लिखवाते हो, कभी 1000 लोगों का लिखवाते हो। मैं कौन सा चक्की का आटा खाता हूँ जो लड़कियों को 1000 लड़कियों का रोटी खाता हूँ? ये बोलते हैं ना, तो उनसे पूछो कि तू कौन सा शिलाजीत का रोटी खा के लड़कियों के साथ शोषण कर रहा है। वो तो तुझे पता होगा क्योंकि खाता तू है। 2024 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया कि सारे विपक्षी ब्रिजभूषण प्रधानमंत्री है क्या? ब्रिजभूषण को हरा देंगे तो विपक्ष मोदी हार जाएंगे। लेकिन कैसा सवाल, पार्टी का छवि खराब होता है। अरे कौन सी पार्टी? पार्टी में तो सेंगर भी था, बलात्कार किया, अंदर गया कि नहीं गया? पार्टी का क्या मतलब है? पार्टी में बेंगलोर में जब छापा पड़ा, मिनिस्टर का बेटा विधायक जो है गया, जेल नहीं गया। ऐसा कैसे कह रहे हो आप लोग? एक तरफा सवाल पूछते हो। ना मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, ना विरोधी दलों का। मैं सच्चाई की बात कहूँगा।
जो आदमी गलत काम कर रहा है, न्याय के विरुद्ध कार्य कर रहा है, वो चाहे बीजेपी को हो, कांग्रेस को हो, आम आदमी पार्टी, सबको जेल जाना चाहिए। केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पहले से हैं। आप बात मुद्दे की करो, आप बीजेपी और कांग्रेस में क्यों उलझ रहे हो? अगर न्यायालय FIR दर्ज करवा दे रहे हैं तो यहाँ धरना देने क्या? हाँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। धरना इसलिए दिया जा रहा है कि न्यायालय ने अपने कर्तव्य का निर्वहन तो किया, लेकिन आधा किया, पूरा नहीं किया। न्यायालय को जो FIR हुई है उसको इम्प्लीमेंट करने के भी निर्देश देना चाहिए और कहना चाहिए 3 दिन के अंदर कार्रवाई हो, ब्रजभूषण अरेस्ट हो। न्यायालय इतना कह दे। जांच कमेटी बैठी है, 3 दिन में कैसे? कौन सी जांच कमेटी बैठी है? तो जांच कमेटी, अच्छा सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी भी बैठेगी, FIR भी होगी। कर क्या रहे लोग? एक तरफ चल लो, या तो FIR कर लो, उसको इम्प्लीमेंट कर दो, या तो जांच कमेटी की रिपोर्ट आने दो। की जांच होगी ना? FIR की जांच का क्या प्रोविजन है? अजीब आदमी हो यार आप। FIR हुई, उस पर इम्प्लीमेंट होगा। FIR होगी तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्वेश कराना है तो हाई कोर्ट जाओ, क्वेश्चन होती है। कानून का सिस्टम है कि जो सवाल पूछोगे वो जवाब दे देगा आदमी उल्टा। क्या लगता है ब्रजभूषण के जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? भाई आरोप सही है कि गलत है ये न्यायालय तय करेगा। आरोप सही है कि गलत है ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन अगर FIR हुई है तो अरेस्टिंग होना चाहिए, दैट्स ऑल। आपका कहना है तो उनको अरेस्ट, इस्तीफा देकर उनको अरेस्ट? इस्तीफा क्यों दे? हम तो कह रहे जब अरेस्ट हो जाएंगे तो सारे इस्तीफे अपने आप हो जाएंगे। जब जेल चले जाएंगे तो सांसदी भी चली जाएगी, स्टेशन भी चला जाएगा, उनकी इमेज भी चली जाएगी। तो जड़ में मारो ना। भाजपा सपोर्टर का यह भी कहना है हाँ। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता गई, हाँ। तो उसी को मुद्दे नजर रख के। अच्छा, तो अगर राहुल गांधी की सदस्यता गई, नियमता गई, अरे जवाब सुनो, मुद्दा छोड़ो राहुल गांधी को। राहुल गांधी देश नहीं है, सुन लो ना। ब्रजभूषण शरण सिंह देश है। राहुल गांधी की सदस्यता गई, उस हिसाब से अगर 545 के 45 की जाती है तो सबके चले जाना चाहिए, दूसरे नेता आ जाएंगे। ये क्या बात हुई कि राहुल गांधी की गई तो इनकी ना जाए? ये इनमें सुरखाव के पर लगे हैं, ये स्पेशल है। अरे भैया कैसा सवाल कर रहे हो? आरोप लग रहे हैं, FIR हुई, अरेस्ट होना चाहिए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ अभी FIR होगी, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, फिर मैं क्वेश कराऊंगा, मैं मुकदमा लड़ूंगा, कोर्ट में तय करूंगा। FIR होने के बाद गिरफ्तारी ना होना कौन से कानून में लिखा है? इसका जवाब दो। तो आपका कहना है तो उनका गिरफ्तारी हो? 110% होना चाहिए और 3 दिन के अंदर होना चाहिए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। और जो विपक्षी दल के नेता यहाँ नेतागिरी करने आते हैं, जय हिंद, जय भीम, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, नाटक बंद करे। जिनको इन पहलवानों की मदद करना है वो यहीं बैठ जाए और जब तक बैठे रहे, जब तक गिरफ्तारी ना हो, तब सही मायने में माना जाएगा कि ईमानदार है। मंच का इस्तेमाल करने के लिए हर आदमी नेतागिरी कर रहा है। मोदी जी का अभी तक कोई बयान? अरे मोदी जी का बयान नहीं आया, वो एक्शन लेंगे। वो मेरी बात सुनने के बाद एक्शन लेंगे, बयान नहीं देंगे। अच्छा, अगर वो अरेस्ट नहीं हुए तो मोदी और शाह जो है राजनीतिक तौर पे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए उनको अरेस्ट करना जरूरी है। और पूछो, सवाल पूछो। अमित शाह कह रहे 45 साल और रहेंगे, आप कह रहे अरे 45 साल रहेंगे, लेकिन ब्रजभूषण को अरेस्ट करने के बाद, समझे, उनको अरेस्ट कराएंगे तो 50 साल रह ले, अरेस्ट नहीं कराएंगे तो 24 में ही हार जाएंगे। अभी तक मोदी जी का कोई बयान नहीं आया। यार फिर वही सवाल पूछो, बयान में प्रवक्ता हूँ बीजेपी का। ब्रजभूषण कह रहे कि अगर मोदी जी बोले तो इस्तीफा। अच्छा, ब्रजभूषण, इसका मतलब मोदी जी, सुन लो, जवाब सुनो, सवाल कम पूछो। मोदी जी ब्रजभूषण सिंह के सर्वे सर्वा है, उनको वो पिता मानते हैं, गॉडफादर मानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं कह तो रहा हूँ, मेरे बोलने के बाद मोदी जी उनसे कह देंगे कि तू जा भाई अंदर। गलत नहीं। हाँ, तो ब्रजभूषण, अब सुन लो, ब्रजभूषण सिंह साहब अगर ये कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध होंगे तो जो सजा होगी, तो इसमें क्या बुरा कह रहे हैं? वो तो सही कह रहे हैं। एक कानून के मानने वाले को यही कहना चाहिए। अब अगर वो ये कह रहे हैं तो आरोप सिद्ध करने के लिए मेरे भाई उनकी अरेस्टिंग जरूरी है। अरेस्टिंग होने के बाद इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर जांच में ये पता चलता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह साहब निर्दोष हैं तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे इसी मीडिया के सामने, बाइज्जत बरी। और अगर उसमें जांच में पता चलता है ये दोषी हैं तो वो जेल जाएंगे, बात खत्म। इसमें विवाद क्या? इस सारे धरने के पीछे विपक्षी दलों का हाथ बताया जा रहा है। ये सुन लो, जवाब सुनो। अरेस्टिंग इसलिए नहीं हो रही है कि जो हमारे देश के राजनेता हैं वो मूर्ख हैं। मान लो कांग्रेस के लोग यहाँ आते हैं, क्या कहते हैं? मैं बेटियों के साथ हूँ, बहनों के साथ हूँ, पहलवानों के साथ हूँ। चंद्रशेखर रावण आते कहते जय भीम। जिस तरह से किसान आंदोलन में सभी राज्यों का भाईचारा हुआ, किसान एक जगह बैठे और आंदोलन में
एकजुटता से जीते। आप भी वहाँ 13 महीने रहे, इस बात को क्या लगता है कि हरियाणा बनाम यूपी, हरियाणा बनाम पंजाब ऐसा कर रहे हैं तो फूट पड़ जाएगी, क्या आप क्या मानते हैं? देखिए, जब वक्त खराब आता है ना, गीदड़ गांव की तरफ भागता है। इसके साथ वही इलाज हो रहा है। कह रहा है हरियाणा बनाम यूपी है। अब हम इस चीज का भी इलाज करेंगे। यहाँ हर राज्य से आकर के पहलवान बैठेंगे। अब ये लोग इस आंदोलन को बड़ा करना चाह रहे हैं, हम क्या करें? हम नहीं चाह रहे, ये चाह रहे हैं। अब इनका इलाज करते हैं हम। अब यहाँ हर राज्य से पहलवान बैठेंगे। गुजारिश इतनी कि इस देश के प्रधानमंत्री को तो टाइम कम है, तो था कथित ममतावादी स्मृति ईरानी जी एक बार आ जाए और इन सारी बच्चों को अपनी गोद में लेकर के कह दे कि मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। कर्नाटक में चुनाव है और वहाँ क्या आ जा रहा है कि बेटियों को अच्छी तरह से रखा जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ा रहे हैं, इस स्लोगन को आप किस तरह समझते हैं? जी, पूरी बात कही आपने, आधी कही पूरी मैं कहता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटक रैली में कहा कि कर्नाटक के केंद्र में हनुमान खड़े हैं, ये लोग हनुमान विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूँ श्रीमान प्रधानमंत्री जी, भारत इतना कमजोर कैसे हो गया? इस भारत में सीता का अपमान और हनुमान का गुणगान एक साथ कैसे हो सकता है? सीता का अपमान करके हनुमान का गुणगान प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। अपनी नियत से पूछना, अपने दिल से पूछना, जब तक इस देश में सीता का अपमान होगा तब तक हनुमान का गुणगान प्रधानमंत्री करना छोड़ देंगे। और भी कुछ बात कहना चाहते हो हरियाणा और यूपी के पहलवानों से? देखिए, एक ही बात कहता हूँ, हरियाणा यूपी में बंटवारा हम नहीं, सरकार कर रही है। एक बात तय है, इस देश में सरकार के बंटवारा मैं बता रहा हूँ, इस देश में 13 महीने के समय आंदोलन जब किसानों का चला, तुम हरियाणा से आए, तुम पंजाब से आए, तुम खालिस्तानी, तुम पाकिस्तानी, तुम आतंकवादी, और राज्यसभा के पटल से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि तुम आंदोलन जीवी। क्या हम पे कोई फर्क पड़ा? एक बात हम दे रहे हैं, हमने नारा दिया है। ये बेटियां हरियाणा से आई थी, इन्होंने इस देश पे एक एहसान कर दिया कि इस तरह के कुकर्मों को उजागर कर दिया। इस बार हरियाणा सिर्फ सम्मान ओढ़ेगा, छाती अड़ाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, समूचा भारत आएगा। हरियाणा को तो इस बार सम्मान ओढ़ना है और इसी तरह हिंदुस्तान इकट्ठा होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।